छोटे से गांव में जहां खेतों की हरियाली तो थी, लेकिन लोगों के दिलों में गरीबी का बोझ भी था। वहीं रहता था एक मेहनती किसान मोहन। मोहन के पास ना ज्यादा जमीन थी ना पैसे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, ईमानदारी। मोहन सुबह सुबह खेत में हल चला रहा था। हे भगवान, बस इस बार फसल अच्छी हो जाए। माँ की दवा भी खत्म हो गई है। उसकी माँ बीमार थी और घर में खाने तक के लाले थे। उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मोहन की जिंदगी बदल दी। शाम के समय तेज बारिश हो रही थी। मोहन घर लौट रहा था। तभी उसने देखा एक लड़की पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। अरे, ये कौन है? वो तुरंत उसे अपने घर ले आया। लड़की को होश आया। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे घर पर हो। मैं मोहन किसान हूँ। मोहन को नहीं पता था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं, एक राजकुमारी थी जो अपने राज्य से भाग कर आई थी। राधा धीरे धीरे ठीक होने लगी। वो घर के काम करने लगी, माँ की सेवा करने लगी। बेटा, ये लड़की बहुत संस्कारी है, इसे यहीं रख ले। मोहन भी उसे पसंद करने लगा। एक दिन खेत में मोहन काम कर रहा था, तभी वहां पर राधा आती है। अरे राधा, तुम यहाँ पर? तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि मेरे पास मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। हर इंसान की कीमत पैसे से नहीं होते। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। मोहन और राधा के बीच अपनापन बढ़ता जा रहा था, लेकिन राधा की आंखों में एक डर हमेशा छुपा रहता था। एक शाम मोहन राधा, तुम जब भी मुस्कुराती हो ना, लगता है जैसे कुछ छुपा रही हो। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है मोहन। राधा अक्सर रात को बाहर पर बैठकर आसमान देखती रहती थी। राधा, क्या सोचती रहती हो? सोचती हूँ, अगर जिंदगी वैसी होती जैसी हम चाहते हैं तो कितना अच्छा होता। मोहन चुप हो जाता है। एक दिन राधा खुद मोहन के पास आती है। मोहन, अब मुझे तुम्हें सच बताना होगा। कैसा सच? मैं एक राजकुमारी हूँ। मोहन कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं भागकर आई थी क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी खुद जीनी थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे सिर्फ एक राजकुमारी समझें। मोहन के दिल में सवाल थे, लेकिन उसके दिल में राधा के लिए प्यार उससे भी बड़ा था। तुम चाहे राजकुमारी हो या नहीं, मेरे लिए तुम वही राधा हो जो मेरी माँ का ख्याल रखती है। राधा की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। इस दिन के बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब वो सिर्फ साथ नहीं थे, बल्कि एक दूसरे का सहारा बन गए थे। गांव में एक त्योहार आता है, सब लोग नाच रहे होते हैं। राधा पहली बार खुलकर हंसती है। मोहन उसे देखता रहता है। रात को राधा, क्या तुम हमेशा यहीं रहोगी? राधा चुप हो जाती है। काश ऐसा हो पाता। राधा जानती थी कि एक दिन उसे वापस जाना होगा, और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। मोहन की माँ राधा से कहती है, बेटी, जिंदगी में फैसले दिल से लेने चाहिए, लेकिन उनके साथ जीने की हिम्मत भी होनी चाहिए। एक सुबह राधा तैयार खड़ी होती है। राधा, कहाँ जा रही हो? अपने कर्तव्य की तरफ। वो पल दोनों की जिंदगी का सबसे कठिन पल था। क्या राधा, तुम वापस आओगी? अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। राधा चली जाती है। उसके जाने के बाद मोहन की जिंदगी फिर से वैसी ही हो गई, लेकिन अब उसमें कुछ कमी थी। कुछ महीने बीत जाते हैं। मोहन मेहनत करता रहता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान नहीं थी। एक दिन एक सिपाही आता है। तुम्हारे लिए राजमहल से चिट्ठी आई है। मोहन के हाथ कांपने लगते हैं। मोहन चिट्ठी खोलता है। मोहन, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुझे लेने जरूर आना।
चिट्ठी पढ़ते ही मोहन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। राधा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन इस बार उसका सफर आसान नहीं था। मोहन अपनी माँ के पास जाता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ, उसे वापस लाने। माँ मुस्कुराती है। जा बेटा, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। मोहन पहली बार अपने गांव से बाहर निकल रहा था। लंबे रास्ते, अनजान लोग, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, राधा। रास्ते में मोहन अलग अलग लोगों से मिलता है। एक बूढ़ा आदमी। कहाँ जा रहे हो बेटा? अपने प्यार को पाने। याद रखना, प्यार पाने से ज्यादा उसे निभाना मुश्किल होता है। कई दिनों के सफर के बाद मोहन आखिरकार उस विशाल महल के सामने खड़ा था जहां उसकी राधा रहती थी। महल के सैनिक उसे रोक लेते हैं। तुम कौन हो? मैं राधा से मिलने आया हूँ। सैनिक हंसने लगते हैं। मोहन को अंदर नहीं जाने दिया गया। वो महल के बाहर बैठ गया। दिन बीत गया, रात आ गई, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। एक दासी राधा के पास दौड़ कर आती है। राजकुमारी, एक किसान कई घंटों से बाहर बैठा है। राधा समझ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पल जिसका दोनों को इंतजार था। राधा धीरे धीरे बाहर आती है। मोहन उसे देखता है। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। राधा, मैं आ गया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है मोहन। क्या बदल गया है राधा? मैं अब सिर्फ तुम्हारी राधा नहीं, इस राज्य की जिम्मेदारी भी हूँ। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, लेकिन खुद को भी नहीं खो सकती। राजा मोहन को बुलाता है। तुम वही किसान हो? जी। तुम मेरी बेटी से क्या चाहते हो? उसे खुश देखना बस। राजा मोहन को परखना चाहता था। अगर तुम्हें उसे पाने और उसकी खुशी में से एक चुनना हो तो क्या चुनोगे? मोहन कुछ देर चुप रहता है। मैं उसकी खुशी चुनूंगा, क्योंकि सच्चा प्यार पाने में नहीं, खुश रखने में होता है। राधा ये सब सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा पहली बार समझता है कि प्यार क्या होता है। आज तक मैंने राजकुमार देखे थे, लेकिन आज पहली बार एक सच्चा इंसान देखा है। अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। राधा दौड़कर मोहन के पास आती है। अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। कुछ समय बाद मोहन और राधा एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहां ना कोई डर था, ना कोई दूरी। उस दिन के बाद महल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मोहन अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि इस महल का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी खुद को उस जगह के लायक नहीं मानता था। एक रात मोहन अकेले बैठा होता है। क्या सोच रहे हो मोहन? राधा, क्या मैं सच में इस जगह के लायक हूँ? जगह इंसान को बड़ा नहीं बनाती, इंसान अपनी सच्चाई से जगह को बड़ा बनाता है। मोहन पहली बार खुद पर भरोसा करने लगता है। महल के लोग बाहर से जितने खुश दिखते थे, अंदर से उतने ही अकेले थे। मोहन ये सब महसूस करने लगा। मोहन राजा से मिलने जाता है। महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कहो। महल में सब कुछ है, लेकिन अपनापन नहीं। राजा चुप हो जाता है। धीरे धीरे मोहन लोगों से बात करने लगा, उनकी परेशानियां सुनने लगा, और पहली बार महल में लोग खुलकर हंसने लगे। एक शाम मोहन और राधा महल की छत पर बैठे होते हैं। राधा, याद है जब हम पहली बार मिले थे? हाँ, तुम बहुत गुस्से में थे। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन इन खुशियों के बीच मोहन को अपना गांव याद आने लगा। राधा, मैं चाहता हूँ कि हम कभी अपने गांव भी जाएं। चलेंगे, क्योंकि तुम्हारी जड़ें वहीं हैं। राजा उनकी बात सुन लेता है। अगर तुम दोनों वहाँ खुश रहोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मोहन और राधा
महल की जिंदगी छोड़कर फिर से एक साधारण जीवन की ओर बढ़ते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। हमारा मोहन वापस आ गया। अब उनके पास महल नहीं था, लेकिन सुकून था। मोहन फिर से खेतों में काम करने लगता है। राधा भी उसका साथ देती है। मोहन, अब समझ आया खुशी कहाँ होती है? जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया था कि सच्ची खुशी सादगी में होती है। समय बीतता है, लेकिन उनका प्यार और गहरा होता जाता है। मोहन और राधा साथ में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।